वीडियो को अंत तक देखें, अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हिमालय है उसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। तो इसको लॉन्गिट्यूडनली कहने का मतलब है जैसे कि ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ को मतलब ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल में ऐसे जब डिवाइड करते हैं तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया जाता है और उसका क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप देख रहे होगा कि ये हमारे भारत का नक्शा है। इसको लगभग मैंने बनाने की कोशिश की, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। ये नेपाल का पार्ट है और ये आपका भारत का नक्शा, ये बांग्लादेश यहाँ नीचे से कट जाता है। तो ठीक है, तो अब इस पार्ट में मैंने क्या किया कि यहाँ पे 3 लाइन मैं यहाँ पे बनाई, 1 2 और ये 3 लाइन बनाई। इससे क्या होता है कि एक रीजन ये क्रिएट हो गया, एक आपका ये रीजन क्रिएट हो गया, एक रीजन ये और एक आपका लास्ट का रीजन क्रिएट हो गया। तो अब इन्हीं सभी रीजन्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, नाम दिया है। पहला रीजन जो है उसको कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का रीजन है। मतलब ये हिमालय को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो कश्मीर, पंजाब, हिमालय वाला जो पहला पार्ट है वो आपका हिमालय का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पोर्शन जो आप देख रहे हो यहाँ पे वो आपका कुमाऊं हिमालय है। थर्ड पोर्शन आपका नेपाल हिमालय, क्योंकि ये नेपाल के क्षेत्र में ही यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो। और फोर्थ पोर्शन आपका असम और ईस्टर्न हिमालय का पार्ट आता है। इन्हीं को हम यहाँ पे अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। मैं शुरुआत करूँगा कश्मीर, पंजाब और हिमाचल वाले हिमालय से। तो कश्मीर, पंजाब, हिमाचल ये आपका पहला टाइप का हिमालय का पहला पोर्शन है। और हिमालय का पहला पोर्शन में हम उन्हीं बातों का डिस्कस करेंगे जो भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, जो भारत के अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करने की कोशिश करेंगे, समझिएगा। देखो पहले हम यहाँ पे कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश का हिमालय है। तो हम पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो आपका हिमालय का क्षेत्र है उसमें जो घाटियाँ पाई जाती हैं, जो आपका हिल पाए जाते हैं, स्टेशन पाए जाते हैं, उन हिल स्टेशंस उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कश्मीर की बात करेंगे। तो कश्मीर जो है उसमें हाई स्नो कवर पीक पाए जाते हैं, मतलब कि ऐसे मतलब कि चोटियाँ पाई जाती हैं जो कि बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं, बर्फ़ से आच्छादित होती हैं। तो यहाँ पे हाई माउंटेन पास भी देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी दर्रे पाए जाते हैं वो बहुत ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हिमालय का मेन पोर्शन यहाँ पे देखने को पड़ता है, नॉर्थ पोर्शन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि इंडिया में है। इसका लेंथ जो है कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश वाला जो हिमालय है उसका लेंथ जो है 700 किलोमीटर लंबा है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, 500 किलोमीटर तक चौड़ाई है। ठीक है, अब किसी दिन हम लोग क्या करेंगे कि हिमालय के जितने पार्ट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हिमालय को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमारे इंडिया के अंतर्गत बात करें तो 4 ही हिमालय के पार्ट देखने को मिलते हैं। बाकी आपका बात किया जाए तो नेपाल में देखने को मिलता है, चाइना में देखने को मिलता है। फिलहाल अभी हम कंसंट्रेट करते हैं इन चारों पोर्शन के डिवीज़न में। फर्स्ट आपका जो कश्मीर का पोर्शन, उसमें कई ग्लेशियर क्षेत्र भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे लद्दाख है, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, मतलब कि ये एक मरुस्थल है लेकिन ठंडा मरुस्थल है, उस बेसिस पे लद्दाख को जानते हैं। अब कश्मीर घाटी का जो क्षेत्र है उसको ग्रेटर हिमालय और जो आपका लोअर हिमालय है, ठीक है, या फिर लीस्ट हिमालय है, उसके बीच का क्षेत्र जो है वो कश्मीर घाटी में पाया जाता है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसको करेवा मिट्टी कहते हैं, करेवा सॉइल कहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे सूखा मेवा खूब मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ माउंटेन पास पाए जाते हैं जिसको हम दर्रा कहते हैं। माउंटेन पास कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए 2 पहाड़ों के बीच से आपको निकलना है तो एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा नीचे का स्थान होता है, उसी को पास कहते हैं। मतलब उस स्थान से रोड बना सकते हो आप, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हो, उसी को पास कहते हैं। इसमें पीर पांजाल का पास है, बनिहाल है, कुछ लोग इसको बेनिहाल कहते हैं, जोजिला हो गया, खारदुंग हो गया, पेंसिला हो गया, ससेरला हो गया, ठीक है, और नलकला हो गया, लनकला, ठीक है, लनकला, और जाराला, तसाकला और कारतांगला। ये ला क्या होता है? ला का मतलब होता है पास। तो ये सारे जितने भी मैंने चीज़ें गिनाई हैं, पीर पांजाल, बनिहाल, जोजिला, खारदुंग, पेंसिला, ससेरला, लनकला, जाराला, ठीक है, और इस जितने भी मैंने यहाँ पे गिनाए वो सब के सब पास हैं जो कि कश्मीर के रीजन में देखने को मिलता है, कश्मीर और लद्दाख के रीजन में देखने को मिलता है। अब कुछ पीक की बात करेंगे तो इसमें नंदा देवी का पीक, त्रिशूल, कामथ और नंगा पर्वत, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पीक थे जो कि कश्मीर वाले रीजन में, कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसी का पहले वाले पार्ट का ही दूसरा पोर्शन जो कि है हिमाचल वाला पार्ट। हिमाचल वाला पार्ट में क्या है कि इसमें ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय, शिवालिक श्रेणी, ये तीनों के तीनों हिमालय का संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसमें 2 पोर्शन है, देखिए अब ऐसे समझिए जैसे ये पहाड़ बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं पहाड़ बनाता हूँ, एक पोर्शन पहाड़ के पीछे होगा, एक पोर्शन पहाड़ के इस तरफ का होगा। तो इस तरफ का स्लोप को मैं साउथ स्लोप बोलते हूँ, तो उधर भी एक स्लोप होगा
उसको नॉर्थ स्लोप बोल सकते हैं। यही पे यहाँ पे कंडीशन है कि नॉर्थ एरिया वाला जो स्लोप है उसमें किन किन चीज़ों का इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। वहाँ फॉरेस्ट है, प्लेन भी है और लेक भी पाए जाते हैं, झील कई ढेर सारे हैं हिमाचल प्रदेश में। अब जो साउथ स्लोप है उसमें घाटियाँ पाई जाती हैं और कुछ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब जो घाटियाँ और हिल हैं, हिल स्टेशंस हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो जैसे कांगड़ा घाटी है, कुल्लू मनाली की घाटी है, बागों के लिए आपका फेमस ये क्षेत्र है, ऑर्किड के लिए फेमस है। कुछ हिल स्टेशन जो पाए जाते हैं उसमें डलहौजी हिल स्टेशन, शिमला हिल स्टेशन, चंबा हिल स्टेशन, कुल्लू मनाली हिल स्टेशन, धर्मशाला हिल स्टेशन, ये प्रमुख तौर पे हिमाचल वाले हिमालय में पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ पासेस भी यहाँ से होके जाती है, जैसे रोहतांग दर्रा, बारालाछा और सिपकिला दर्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ पहले पोर्शन हिमालय में पाए जाते हैं। अब दूसरा बात करते हैं तो दूसरा आपका हिमालय है कुमाऊँ हिमालय। ये जो एरिया है वो सतलज नदी और काली रिवर के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्षेत्र अगर हम इंडिया में बात करें तो इसमें उत्तराखंड का क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है, तो उसको कुमाऊँ हिमालय भी बोलते हैं। ये आपका नंदा देवी हाईएस्ट पीक यहाँ पे देखने को मिलता है। त्रिशूल, केदारनाथ, दूनागिरी, कामेत, बद्रीनाथ, गंगोत्री और बंदरपूछ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक हैं। और पिंडारी, गंगोत्री और मिलाम, ये कुछ ग्लेशियर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ग्लेशियर भी यहाँ पे पाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन कुमाऊँ में देखने को मिलता है, कुमाऊँ क्षेत्र हिमालय में, मसूरी हो गया। आप मसूरी सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, तो मसूरी में ट्रेनिंग सेंटर है। तो इस सभी का सपना होता है कि मसूरी के ट्रेनिंग सेंटर में जाने की, तो उसी की तैयारी हम करते भी हैं। अब यहाँ पे नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, ये सारे आपके हिल स्टेशन जो हैं आपको कुमाऊँ हिमालय में पाए जाते हैं। पासेस की बात करेंगे तो थांगला और मुलिंगला, मान पास और लिपुलेख, ये कुछ ऐसे पासेस हैं जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कुमाऊँ हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा आपका हिमालय का पार्ट था सेंट्रल या नेपाल हिमालय। इसमें आप ये समझिए कि जैसे नेपाल वाला जो पोर्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे बात करूँ भारत जा रहा है, तो ये जो नेपाल का पोर्शन है तो उसी का अगर लाइन खींच दिए तो वही वाला हिमालय का पोर्शन है सेंट्रल हिमालय। इसमें थोड़ा सा पार्ट आपका सिक्किम का ही पाया जाता है, क्योंकि बाकी पार्ट तो नेपाल का है, लेकिन अगर भारत में इस पार्ट में जो विशेष तौर पर देखने को मिलता है वो सिक्किम का कुछ पार्ट जो है वो देखने को मिलता है। ये आपका काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी जो है, वो आपका जो तीस्ता नदी आप जानते हो कि बिहार से भी होकर के जाती है, तो वही उसका क्षेत्र है। ज़्यादातर ये नेपाल में पाया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र सिक्किम में भी इसका पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट इसका इंपॉर्टेंट आपकी चोटी है और ये दुनिया की भी सबसे बड़ी चोटी है, तो यहाँ पे ये भी आपका सेंट्रल नेपाल हिमालय जो है वो अपना एक विशेष स्थान रखता है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पाया जाता है, हमारे देश में ही आपका सबसे बड़ी चोटी के रूप में। मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ, ये कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं जो कि भारत में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ दर्रों की बात करें तो नाथुला हो गया, जेलेपला हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि आपका सिक्किम के क्षेत्र में सेंट्रल या नेपाल हिमालय में देखने को मिलता है। लास्ट में आपका है असम या ईस्टर्न हिमालय, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये जो तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी है, यहाँ पे हमने बात की थी ना पिछले वीडियो में, तो पिछले पार्ट में, तो तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा, जिसको देहांग रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो उस नदी का जो क्षेत्र है वो आपका ईस्टर्न हिमालय या असम का प्लेन वाला हिमालय है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश में और भूटान के कुछ पार्ट में पाया जाता है। उसके साथ में ये आपका साउथ टर्न भी लेता है, ऐसा नहीं है कि ये हिमालय यहीं पर पाया जाता है, ये इसके बाद साउथ टर्न ले लेता है। साउथ टर्न लेने के बाद ये नागालैंड जाता है, मणिपुर जाता है, मिजोरम जाता है, त्रिपुरा जाता है। इसको यहाँ पे पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। यही जो पूर्वांचल है आगे चल करके मेघालय के पठार से ज्वाइन कर लेता है, मेघालय के पठार को वेस्ट से ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि पश्चिम की तरफ तो मेघालय का पठार हो गया पूर्वांचल के, लेकिन पूर्वांचल में ये म्यांमार तक फैला हुआ है, अंडमान निकोबार तक जाता है। और अंडमान निकोबार बल्कि कुछ और नहीं, ये हिमालय का ही पोर्शन है जो कि उठा हुआ होता है, तो वो आइसलैंड में देखने को मिलता है। बाकी पोर्शन आपका ज़मीन के अंदर होता है, तो हमें लगता है कि वो समुद्र ही है। अब इसमें आर्कीपेलागो जो कि इंडोनेशिया में है, वो भी आपका इसी पूर्वांचल का पार्ट है, इसी पूर्वांचल का विस्तार है। अब इस क्षेत्र में जो हिल पाए जाते हैं, जो आपका हिल स्टेशंस पाए जाते हैं, उसमें आका, डाफला, मिरी, अभोर, मिशमी, नामचा बरवा, ये कुछ ऐसे पीक हैं या ऐसे हिल स्टेशंस हैं जो कि इस क्षेत्र वाले हिमालय में देखने को मिलता है। कुछ है आपका पकाई बम, कुछ लोग पटकाई बम बोलते हैं, मणिपुर हिल, ब्लू माउंटेन, त्रिपुरा का एक हिल है, और ब्रेल रेंज, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे चोटियाँ हैं, ठीक है, पीक हैं। अब पासेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जैसे बोमडीला दर्रा, ठीक है, योंग्याप, डीपू, पैंगसा,
तिसेला, दिहांग, देबांग, तुंगा और बोमडीला या बोमलीला तो मैंने बता ही दिया, बोमला। ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पासेस भी देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ हिमालय का ये जो मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड करके आपको बताया है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हैं, एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से अपनी तैयारी जारी रखें। अगर कोई हेल्प होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को बता सकते हैं जहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर भी करें। धन्यवाद।